वीडियो में हम दोनों ग्रेजुएट लेवल और +2 लेवल के बारे में जानेंगे कि किन किन बुक्स को आपको लेना चाहिए। अगर आप अभी बुक्स परचेज करने जा रहे हैं तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा बुक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बुक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे हरियाणा। हम 12th का सिलेबस भी कवर कर रहे हैं इस वीडियो में और ग्रुप डी के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ ही साथ ही ग्रुप डी के लिए भी आपके लिए कौन सी बुक दर्शन है हमारे पास। एक हरियाणा शास्त्र है मार्केट में, एक है हमारा हरियाणा कृष्णा क्लासिक की और एक हरियाणा दिग्दर्शन। इन्हीं और करंट अफेयर बुक की बात करूँ तो एक आती है हमारे पास हरियाणा का ब्रह्मास्त्र के नाम से, ये अजय भार्गव और दीपक लाठर सर DSL क्लासेज है जिनकी, उनके द्वारा आती है इस बुक। तो हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि लास्ट 90 डेज़ ऑलमोस्ट 3 मंथ बाकी हैं CET मेंस को। मेंस में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस बार सिलेबस बहुत ही अलग तरह का दिया है HSSC ने। तो आइए मैं आपको एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊँगा कि आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं बुक्स की। मैं इसी चैनल पर आपको सभी बुक्स के रिव्यूज़ और सभी बुक्स की डिटेल्स देता रहता हूँ जैसे जैसे नई नई बुक्स लॉन्च होती हैं। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आइए पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम हरियाणा GK की बेस्ट बुक के बारे में जानेंगे। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊँगा कि आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी है इन लास्ट 90 डेज़ के लिए। और साथ ही ये जो रीजनिंग का एक बहुत ही यूनिक तरह का सिलेबस दिया है हम कह सकते हैं। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, डिकोडिंग, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, नंबर सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम्स, ये तो सारे ही कर लेते हैं। और सबकी 2-3 साल से इस तरह के क्वेश्चंस की बेस्ट प्रिपरेशन है क्योंकि SSC के एग्ज़ाम को देखते हुए सभी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के सब्जेक्ट्स को भी कवर करना चाहते हैं तो कौन सी बुक लेनी चाहिए आपको, क्योंकि अभी आपके पास 3 मंथ है और आप नई बुक के लिए जा सकते हो। 3 मंथ बहुत अच्छा टाइम होता है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप दिन रात एक करके अभी भी पढ़ते हो तो आप अभी भी CET जैसे एग्ज़ाम को बहुत ईजीली क्रैक कर सकते हो। तो अगर मैं आपको ये जनरल इंटेलिजेंस की बुक बताऊंगा, साथ ही मैं आपको बताऊंगा एक जनरल अवेयरनेस के लिए कौन सी बुक बढ़िया रहेगी आपकी। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में SSC जैसे एग्ज़ाम्स में हम क्या देखने को मिलता है, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, साइंस हो गई। इस बार हमें साइंस का एक भी टॉपिक देखने को नहीं मिल रहा है। सब कुछ हमें करंट इवेंट से रिलेटेड या फिर जो भी हम स्टूडेंट के एनवायरनमेंट के आसपास हो रहा है, देखिए एवरीडे ऑब्जर्वेशन में जो भी हो रहा है वो हमें दिया गया है सिलेबस में। मतलब ये चीज़ चेक करनी है हमने, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के अकॉर्डिंग देखना है कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है, एग्जामिनर की तरह ही हमने सोचना है। तो इस जनरल अवेयरनेस के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी आपके लिए, ये देखिए जैसे कि हिस्ट्री, कल्चर, नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड दिया गया। इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बुक बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एक बात आपको याद रखनी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस बार हमें कहा गया है कि ये सिर्फ 10th बेस होने वाला है। टू का सिलेबस है या फिर चाहे हमारा ग्रेजुएशन का सिलेबस है, इसमें कहा गया है हमें पार्ट C जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 10th स्टैंडर्ड का होने वाला है। आपको इतना ज़्यादा मोटी किताबें नहीं पढ़नी है, आपको गगन प्रताप सर या राकेश यादव सर जैसी मोटी किताबें नहीं पढ़नी। आप SSC की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप CET की प्रिपरेशन कर रहे हो। इस 10th बेस पे कौन सी बुक मैथ को कवर करेगी ये बात मैं आपको बताऊंगा। साथ ही हिंदी इंग्लिश के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल सबके लिए एक तरह से खौफ बना हुआ है हम कह सकते हैं, जो कि किसी ने आज तक सुना भी नहीं था इन चीज़ों के बारे में, कि हरियाणा इकोनॉमी, रूरल मार्केटिंग, इंश्योरेंस, साथ ही EVS एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम को कैंडिडेट की तरह नहीं, एस्पिरेंट की तरह सोचना है एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो CET का या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इस तरह से एग्ज़ामिनर लेता है कि कैंडिडेट एग्ज़ाम के टाइम उस प्रेशर को वो हैंडल कर सकता है या नहीं, जिस पोस्ट के लिए वो जा रहा है लाइफ में भी उस प्रेशर को हैंडल कर सकता है या नहीं। इसीलिए हमें एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि आपको हिला देंगे कि ये क्या पूछ लिया एग्ज़ामिनर ने। वो क्वेश्चन होते ही इसीलिए हैं कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो। एग्ज़ामिनर यही देखना चाहता है कि आप किसी क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो या नहीं। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जिनको हमें छोड़ना होता है, वो अटैम्प्ट ही नहीं करने होते आपको, उनको देख के भटकना नहीं होता। सिमिलरली ये जो सिलेबस दिया गया है हमें, रूरल मार्केटिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इंश्योरेंस,
ये आपको करना है, ऐसा नहीं है कि आपने इसको छोड़ देना है, लेकिन आपको पहले अपना वो चीज़ प्रिपेयर करनी है जिसके लिए आप 10 साल से तैयारी कर रहे हो। जैसे आप बचपन से पढ़ रहे हो जिन बुक्स को, हिंदी इंग्लिश वही है, या फिर जनरल अवेयरनेस हम कह सकते हैं वही है, उन बुक्स को भी पहले आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उन बुक्स पे कंफर्म होना है पहले आपको, क्योंकि अभी आपके पास 3 मंथ का टाइम है। इस तरह के सिलेबस आप PDF से भी कर सकते हो। आपको स्पेशल बुक्स के लिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं तो बुक्स की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए इस तरह के सिलेबस के लिए। इन सभी टॉपिक्स को आप ऊपर से करो, और फ्लुएंट नहीं होना आपको इन टॉपिक्स में। आपको PDF भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं इन सभी टॉपिक्स की PDF दे दूंगा जो नए टॉपिक्स हैं। और ये पहले आप अपना जो मेन सिलेबस है उसको कवर करो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम दोनों ग्रेजुएट लेवल और +2 लेवल के बारे में जानेंगे कि किन किन बुक्स को आपको लेना चाहिए। अगर आप अभी बुक्स परचेज करने जा रहे हैं तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा बुक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बुक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे हरियाणा GK की बुक्स की। दोस्तों अगर अब मैं 2023 एडिशन हरियाणा GK बुक्स की बात करूं तो ये जो बुक है हरियाणा दूरदर्शन, ये बिल्कुल लेटेस्ट बुक है जो अभी आई है मार्केट में। आपको या तो ये बुक लेनी है, अभी 3 मंथ है आपके पास प्रिपरेशन के, या फिर आप अजय भार्गव सर की बुक ले सकते हो। अगर आपने इन बुक्स की डिटेल की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके इन बुक्स की डिटेल की वीडियो दे सकते हो। बुक्स सबकी बेस्ट होती हैं, लेकिन कंटेंट आपको किसका समझ आता है, किस टीचर से आप अच्छे समझ सकते हो, किस टीचर से आप पढ़े हुए हो। तो या फिर जैसे कि इस बुक में आपको ट्रिक्स भी देखने को मिलेगी, लेकिन इस बुक में आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी मिलेगी। हर एक बुक का अपना अपना रोल है, तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है। सभी बुक्स के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो में बता रखा है, आप उस वीडियो को देखो। तो मैं बात कर रहा था कि 2023 एडिशन जो हरियाणा GK की बुक्स है, एक दूरदर्शन है हमारे पास, एक हरियाणा शास्त्र है मार्केट में, एक है मारा हरियाणा कृष्णा क्लासेस की, और एक अरिहंत हरियाणा दिग्दर्शन। इन्हीं 4 बुक्स में से कोई एक बुक लो आप, बिल्कुल थ्योरी कवर हो जाएगी आपकी। और किसी भी बुक्स की तरफ अभी मत जाओ, क्योंकि ये बुक्स बिल्कुल लेटेस्ट बुक्स हैं, सभी मैटर कवर कर रही हैं। और दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप हरियाणा इनसाइट ले सकते हो 2023 एडिशन। इस बुक के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में बता रखा है। या फिर अरिहंत नो योर स्टेट हरियाणा, कई इंग्लिश के स्टूडेंट होते हैं उनको हिंदी समझ नहीं आती, तो आप वो इन 2 बुक्स में से कोई एक बुक लें। तो दोस्तों अब हमने हरियाणा GK की बात कर ली, अब मैं आपके साथ बात करता हूँ हरियाणा करंट अफेयर्स बुक की। कौन सी करंट अफेयर की बुक अच्छी रहेगी। इन बुक्स के बारे में मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि इन सभी बुक्स की मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है। मैं करंट अफेयर की बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर अब मैं आपके साथ करंट अफेयर्स की बेस्ट बुक की बात करूं तो जो हमारे पास एक कृष्णा क्लासेस की करंट अफेयर की बुक आपको देखने को मिलेगी मार्केट में। ये देखिए मार्च 2023 तक दी गई है, मतलब ये पहली ही ऐसी बुक आई है अब तक जो कि बिल्कुल अपडेटेड, बिल्कुल लेटेस्ट है। इसमें बजट भी कवर किया गया है। इस बुक की मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो। इस बुक के बारे में भी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। साथ ही एकलव्य हरियाणा करंट की बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वीडियो बना रखी है। इन दोनों बुक्स में से कौन सी बेस्ट लगती है आपको, आप वीडियो देखो फिर उस बुक्स को परचेज़ कर सकते हो। इन दोनों बुक्स के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। अगर अब मैं आपके साथ बात करूँ जो 2023 की एक और बुक है हमारे पास, वो है दीवान सर और परवीन उड़ान सर के द्वारा आती है। ये है हरियाणा रफ्तार करंट अफेयर्स बुक। तो दोस्तों इसमें हमें जनवरी मतलब 2022 से जनवरी 2023 तक का मैटर कवर करके दिया गया है। ये 2nd एडिशन है रफ्तार करंट अफेयर्स बुक का, क्योंकि इसमें अब हमें इस बार दीवान सर ने वो सभी टॉपिक्स भी कवर करके दिए गए हैं जो कि पिछली रफ्तार 1 में नहीं थे कवर। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण को सिर्फ 10 पेज में कवर करके दिया है। उसके बाद नया मंत्रिमंडल दे रखे है, टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। उसके बाद सिमिलरली जो आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में देखने को मिलता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सभी करंट अफेयर्स दी गई हैं। अक्टूबर की करंट अफेयर और सूरजकुंड मेला। और मतलब ये भी आपके लिए एक अच्छी बुक हो सकती है। बस आपको यही सोचना है कि आप किस टीचर से पढ़ना पसंद करते हो या किस टीचर का मैटर आपको समझ आता है, आपको उस बुक को परचेज करना है। अगर मैं एक और करंट अफेयर बुक की बात करूं तो एक आती है हमारे पास हरियाणा का ब्रह्मास्त्र के नाम से। ये अजय भार्गव और दीपक लाठर सर DSL क्लासेस है जिनकी, उनके द्वारा आती है। इस बुक में भी हमें मैटर तो कवर करके दिया गया है, लेकिन ये लेटेस्ट और अपडेटेड नहीं है, बट फिर भी आपका करंट अफेयर अच्छा कवर हो सकता है इस बुक में से भी। ये देखिए इसमें आपको करंट रिलेटेड कम चीज़ें मिलेंगी, लेकिन 20वीं पशु जनगणना होगी, ब्रांड एम्बेसडर, राष्ट्रीय राजमार्ग, टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ये सभी चीज़ें दी गई हैं। देखिए आप इंडेक्स देख लीजिए एक बार इस बुक का और देख लीजिए। अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है तो आप इस बुक के साथ भी जा सकते हो, बट ये आपको अपडेटेड नहीं मिलेगी। अगर अब मैं आपके साथ बात करूँ
करंट अफेयर बुक का अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हो तो ये आपके लिए करंट अफेयर की बुक बेस्ट है। ये देखिए करंट अफेयर 2023 नाम है, ये जीनियस एकेडमी के द्वारा आती है। इसका प्राइस भी बहुत कम है, देखिए सिर्फ 65 रुपीज़ इसका प्राइस है। दोस्तों अगर अब मैं आपको दिखाऊं कि इस बुक में करंट अफेयर किस तरह कवर किया गया है, इंडेक्स भी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए ये इस बुक का इंडेक्स है। देखिए अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊं, ये देखिए बजट आपको थोड़ा पुराना मिलेगा, लेटेस्ट वाला बजट नहीं है 2023 वाला, बट इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सब कुछ नहीं है। देखिए हरियाणा सरकार की प्रमुख योजनाएं एक्सप्लेन कर रखी हैं हमें। उसके बाद 20वीं पशु जनगणना, ये सभी ऑलमोस्ट सेम ही टॉपिक्स हैं। इसके बाद अगर मैं करंट अफेयर देखूँ तो मंथ वाइज नहीं देखने को मिलेंगे आपको, वन लाइनर की फॉर्म में पूरे करंट अफेयर्स दे रखे हैं। अगर आप वन लाइनर की फॉर्म में समझना चाहते हैं, और ये थोड़ा प्राइस भी इसका लो ही है, करंट आपका सारा कवर कर देगी ये बुक। करंट से लास्ट टाइम सीईटी में हमें ज़्यादा क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिले थे। ये बुक भी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहें तो सिर्फ 65 रुपीज़ प्राइस है इसका, आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर अब मैं साथ ही अगर आप इंग्लिश में पढ़ने के शौकीन हैं तो आप ये बुक लीजिए, दिशा टुडे की बुक है ये देखिए वन लाइनर की फॉर्म में सभी करंट अफेयर दे रखे हैं। इस बुक के बारे में मैंने दिशा टुडे की एक और वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो उस वीडियो में देखिए आप, बिल्कुल डिटेल में बता रखा है एचपीएससी और एचएसएससी के लिए यूज़फुल बुक्स के बारे में। और अगर अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बुक के बारे में बात करूँ, वो है ये विद्यापीठ सार संग्रह 5500+ बूस्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये एक तो प्रदीप पहल सर के द्वारा आती है, और क्योंकि इनकी जो पहले विद्यापीठ टाइम्स की रेड बुक आती थी वो सबसे फेमस बुक थी, हरियाणा जीके की नंबर 1 बुक अपने टाइम में वही थी। तो ये 5500+ बूस्टर बुक कैसे बेस्ट है आपके लिए, हम कह सकते हैं करंट के लिए ये इतनी बेस्ट बुक नहीं है। ये देखिए जनवरी 2020 का टोक्यो ओलंपिक दे रखा है। अगर मैं इस बुक के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं आपके साथ कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये बुक बेस्ट है, देखिए महत्वपूर्ण योजनाएं कवर कर रखी हैं डेट के साथ, बिल्कुल फुल डिटेल में। और ये बुक इसीलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड बहुत ज़्यादा टॉपिक देखने को मिलेंगे। देखिए भारत, ये देखिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य का गठन, ये सब स्टैटिक जीके हम कह सकते हैं हरियाणा के राज्यपाल, प्राचीन किले, इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। और एचएसएससी में मोस्टली हमें प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, नया क्वेश्चन बहुत ही कम होता है। ये देखिए जैसे ये सभी जो टॉपिक हैं ये एक तरह से हम कह सकते हैं स्टैटिक जीके को कवर कर रहे हैं हरियाणा की। ये देखिए नृत्य भी आ गए, तो मतलब बिल्कुल क्विक रिवीजन के लिए 100-200 पेज में ये तो बहुत ही अच्छी बुक है। हिंदी आभूषण, पंचायती राज, ये देखिए बॉलीवुड की हस्तियाँ, देखिए करंट अफेयर्स भी आते हैं इसमें, लेकिन करंट तो आपको थोड़े से ओल्ड ही मिलेंगे। बट हम 12th का सिलेबस भी कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, और ग्रुप डी के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ ही साथ कि ग्रुप डी के लिए भी आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। अब मैं आपके पास आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा जनरल अवेयरनेस। ये देखिए जनरल अवेयरनेस में हमें क्या दिया गया है कि आपको जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। तो करंट इवेंट्स के क्वेश्चन आने हैं आपके, जैसे पहले आते थे, जैसे ल्यूसेंट जैसी किताब आप मत लो, या फिर महेश कुमार बर्नवाल जैसी अगर आपको कोई टीचर सजेस्ट करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको उस तरह की किताब। आपको बेसिक जीके भी क्लियर करनी है, तो उसके लिए आपको कौन सी बुक लेनी है ये मैं बताऊंगा आपको। बेसिक जीके को कवर करने के लिए आप ये अंकित भाटी सर की बुक ले सकते हो, इसमें आपको इतना ज़्यादा नहीं दिया गया है मैटर, ये एक तरह से हम कह सकते हैं ल्यूसेंट का ही शॉर्ट रूप है। इंडिया जीके बेस्ट बुक की वीडियो बना रखी है मैंने, अगर आप देखना चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। सीईटी जैसे एग्जाम के लिए ये बुक आपके लिए अच्छी रहेगी। साथ ही आप स्टैटिक जीके की बुक ले लो एक, जो कि एनपीएच पब्लिकेशन के द्वारा आती है, ये भी आपके सब सीईटी के लिए सारे टॉपिक्स को कवर कर देगी। तो जी जनरल अवेयरनेस हमारी यहाँ से कवर हो जाएगी। अगर अब मैं आपके साथ बात करूँ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो दोस्तों अगर अब मैं आपके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, ये देखिए जैसे कि एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं हमारी। ये चीज़ें जैसे कि ये हम कह सकते हैं ग्रेजुएट का सिलेबस है, तो इसमें हमें देखिए हमें कहा गया है कि ग्रेजुएट का सिलेबस भी हमारा पार्ट सी है जो वो 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा, और मैथ हमारा है पार्ट सी है जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो इसके लिए आपको गगन प्रताप सर की 500-600 पेज की या राकेश यादव सर की बुक बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसके लिए आपको मैं ये 2 बुक्स रिकमेंड करूँगा, जो कि हैं, एक है हमारे पास टॉपर्स नोट्स,
हरियाणा CET अगर आपका ये है या आप लेना चाहते हैं, देखिए गणित एवं रीजनिंग बहुत हैं इसमें, बेसिक है बिल्कुल, लेकिन ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं प्रैक्टिस की फॉर्म में ही है, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी है। लेकिन सबसे बेस्ट जो बुक रहेगी आपके लिए वो है मैथ्स बाय मेहता क्लासेस। बिल्कुल भी वेट मत करो, बहुत ये अच्छी बुक है, क्योंकि ये बुक फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है एक तो, और अच्छी बुक किस लिए है मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये देखिए इसमें हम स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं, देखिए एलिमेंट्री +2 मैथ, अर्थमेटिक, एडवांस, ये सब कुछ कवर किया गया है। इस तरह के 38 टॉपिक कवर किए गए हैं। देखिए अलजेब्रा, ट्रायंगल, सर्कल, मेन खास बात यही है कि इस बुक में आपको 10th लेवल का ही मिलेगा सब कुछ, बिल्कुल बेसिक सब कुछ दिया गया है, डिटेल में नहीं पढ़ना आपको। ये देखो जैसे कि बिल्कुल बेसिक हमें फिगर्स के साथ बता रखा है, कोड क्या होती है, बट ये थोड़ा हिंदी मीडियम बुक है, उसका डायमीटर क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे मैथ के, जैसा सिलेबस में कहा गया है। मैट्रिक्स, सेट्स, ये सब कुछ भी इस बुक में कवर किया गया है। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी मैथ की। मेहता क्लासेस की बुक लो आप, 3 महीने का टाइम है आपके पास, प्रिपरेशन कर सकते हो आप। दोस्तों अब हमारे 3 टॉपिक रह गए, एक है इंग्लिश, हिंदी, जनरल इंटेलिजेंस जो कि रीजनिंग है, और एक हमारा कंप्यूटर। ये 4 चीज़ें रह गई हमारी। अब इन चीज़ों के बारे में आपको बता। तो दोस्तों जो हमारा +2 बेस्ड एग्ज़ाम होना है उसमें हमें इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस ये दे रखा है। तो ये देखिए अगर मैं ग्रेजुएट लेवल की बात करूं तो ये देखिए हमें कहा गया है कि बिल्कुल बेसिक जो नॉलेज होती है, अंडरस्टैंड कर सके बंदा, इतना ही पूछा जाएगा ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में, हिंदी एंड इंग्लिश में से कुछ ज़्यादा वास्ट टॉपिक नहीं आने वाला है। और अगर मैं आपके साथ बात करूं जो +2 लेवल का एग्ज़ाम होना है उसमें देखिए स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, और सिनोनिम एंटोनिम के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, स्पेलिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, ये चीज़ें आप प्रिंस टू पैरामाउंट नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक में से कवर कर सकते हो बहुत इजीली। और अगर आप ये सिनोनिम एंटोनिम या फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हो बिल्कुल SSC के बेस पे, तो उसके लिए आपके लिए ये वोकैब बुक बढ़िया है, क्योंकि इसमें हमें टाइप वाइज सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने इस बुक की कंप्लीट वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, मैंने इस बुक को भी कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है कि इस बुक में क्या क्या खास है, और तभी आप बुक को परचेज़ करना। तो इंग्लिश को आप यहाँ से कवर कर सकते हो। साथ ही अगर आप मान लो हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हिंदी भी हम कह सकते हैं बेसिक ही आने वाली है, चाहे हमें ये सिलेबस दे रखा है, लेकिन अगर आप हिंदी बेसिक ही पढ़ लो तो वो उतना बहुत है आपके लिए, इतना ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना है। बट आपके पास अभी 3 मंथ का टाइम है। अगर आप 3 मंथ के टाइम के हिसाब से देख रहे हैं तो आपके लिए 2 बुक बेस्ट हैं, एक सौम्या हिंदी व्याकरण, एक अनुष्का हिंदी। इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो अगर आप हिंदी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हो। लेकिन हम ज़्यादातर एग्जाम्स में यही देखते हैं CET के कि आप बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, और हिंदी एक आधा क्वेश्चन ही किसी का रॉन्ग होता है अगर उसने नहीं भी पढ़ी है हिंदी। तो इतनी ज़्यादा हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको सबसे बेस्ट बुक मिलेगी वो है समीक्षा हिंदी व्याकरण। इसमें हमें बिल्कुल शॉर्ट में, छोटे पेजेस में ही, देखिए बिल्कुल शॉर्ट में सब कुछ कवर करके दिया गया है। बुक्स और भी बेस्ट है, मतलब इतना ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ना आपको बिल्कुल बेसिक हिंदी ही कवर करनी है। बेसिक हिंदी के लिए ये एकदम बेस्ट बुक है। ये अजय कौशिक सर के द्वारा आती है, समीक्षा हिंदी व्याकरण बुक है। ये भी फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर आप इस बुक को भी परचेज़ करना चाहो तो अब हमारा हिंदी कवर हो चुका है, अब हम बात करेंगे। तो दोस्तों अब हमारा रहता है जनरल इंटेलिजेंस जो कि है रीजनिंग, और एक कंप्यूटर। पहले हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं आपके साथ तो ये देखिए ये हमें दिया गया है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, ये सब बिल्कुल बेसिक चीज़ें दी गई हैं हमें कंप्यूटर के सिलेबस में। अगर आप दोस्तों कंप्यूटर को 3 मंथ का टाइम है अभी आपके पास, अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप तो ये 2 बुक्स बेस्ट हैं आपके लिए, जो कि हैं लाभ सिंह नैन सर की। एक आती है हमारे पास हिंदी में बुक, एक इंग्लिश में बुक। अगर आप इस तरह से या इन बुक्स में से पढ़ लेते हैं कंप्यूटर को तो अब तो आपको किसी और बुक की नीड है ही नहीं, और ये SSC लेवल का कवर करेगी कंप्यूटर बुक। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर के ज़्यादा हाई क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल बेसिक सिलेबस दिया गया है, और ये कंप्यूटर बुक 3 मंथ के अंदर प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैटर आप रिमेंबर नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए जो बेस्ट बुक रहेगी मेरी नज़र में वो रहेगी अभी के लिए, आप अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस ले सकते हो। ल्यूसेंट कंप्यूटर भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ये थोड़ी स्मॉल ही हो जाती है, बट अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस तो बिल्कुल बेस्ट बुक है इन 3 मंथ के लिए। बिल्कुल बेसिक सारा आपका कवर हो जाएगा इस बुक से। बट साथ ही अगर मैं बात करूं तो कृष्णा क्लासेस, एकलव्य की कंप्यूटर की एक किताब आती है, ये भी अच्छी है। इसका मैटर अगर आपको समझ आता है तो आप इस बुक में से भी कवर कर सकते हो। इसमें भी सभी ये जो सिलेबस बिल्कुल छोटा सा ही है सिलेबस, तो आपको सभी बुक्स में मिल जाएगा।
लेकिन वही बात है कि आप पढ़ना किस तरह चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक हमारे पास कृष्णा क्लासेस की भी कंप्यूटर की बुक आती है, इसके बारे में मैंने इन सभी बुक्स के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आप इन बुक्स की डिटेल में देखना चाहते हैं कि क्या क्या मैटर है इनका, इंडेक्स वगैरह या क्या खास है इनमें, तो उस वीडियो को चेक करें। मैं अभी अकेले आपको सिर्फ वो बुक्स बता रहा हूँ जो मेरे को या मेरी नज़र में जो आपके सिलेबस को कवर करेंगी। एक हमारा प्रदीप सर की भी कंप्यूटर की बुक आती है, ये भी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो ये ऑनलाइन ही अवेलेबल है अभी सिर्फ। तो ये भी एक अच्छी बुक है, इसमें देखिए प्रीवियस ईयर भी कवर किया गया है। तो अभी तो आपके पास 3 मंथ का टाइम है, आप कोई भी एक बुक ले सकते हो, क्योंकि चाहे वो बुक मोटी भी हो, मतलब आपका कंप्यूटर वो बिल्कुल डिटेल में कवर कर देगी वो बुक। दोस्तों अगर अब मैं आपके साथ बात करूं प्रैक्टिस सेट्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो प्रैक्टिस सेट्स आपको अभी परचेज नहीं करने चाहिए, क्योंकि एंड के टाइम में प्रैक्टिस सेट्स परचेज करो, नए नए अवेलेबल भी हो जाएंगे मार्केट में। फिर भी अगर आप प्रैक्टिस सेट्स परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से बेस्ट रहेंगे। दोस्तों कंप्यूटर की और हिंदी की दीवान सर की बुक भी आती है, देखिए हिमांशी हिंदी व्याकरण है, इसमें भी बिल्कुल बेसिक कवर करके दिया गया है हमें। समीक्षा हिंदी व्याकरण की तरह ही है ये बुक, हम कह सकते हैं हिमांशी हिंदी व्याकरण इसका नाम है। और एक हमारे पास आती है कंप्यूटर क्रांति बुक दीवान सर की, ये देखिए भी बिल्कुल बेसिक एकदम कहते हैं हम जिसको हरियाणवी भाषा में हरियाणवी बंदा भी समझ जाए इस तरह से बता रखा है। हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में दिया गया है हमें, जहाँ जहाँ ज़रूरत है इंग्लिश की उस तरह से दिया गया है। इस बुक की भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। आपको इन सभी बुक्स में से कोई एक एक बुक लेनी है पर सब्जेक्ट, जिस टीचर का आपको समझ आता है, आपको सभी बुक्स परचेज नहीं करनी है। तो अगर अब मैं आपके साथ बात कर रहा था कि प्रैक्टिस सेट्स की, अगर आप प्रैक्टिस सेट्स लेना के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अभी प्रैक्टिस सेट्स नहीं लेनी चाहिए, आपको ये बुक लेनी चाहिए जो कि है NPH 104 प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस दे रखे, सभी मतलब हम कह सकते हैं सभी क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के, जो अब तक HSSC में हुए हैं। 104 प्रीवियस पेपर दे रखे हैं, साथ ही उनकी आंसर की दे रखी है। आप इन्हीं पेपर्स की प्रैक्टिस करो और अपने आंसर्स को मैच करो, और जहाँ जहाँ मिस्टेक है उन सभी मिस्टेक्स को एरर ढूंढो। तो इस तरह से आप इस बुक को प्रैक्टिस सेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, प्रीवियस ईयर की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें पेपर में। अगर आप प्रीवियस ईयर इस तरह की बुक में से नहीं करना चाहते, आप सोच रहे हो कि मैं एक्सप्लेनेशन भी जानना चाहता हूँ, मैं सर्च नहीं करना चाह रहा, तो ये सबसे बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट बुक है। इसमें CET के पेपर्स भी कवर किए गए हैं, NPH की बुक में भी CET के पेपर्स कवर किए गए थे। और एक ये हमारे पास जो श्वेता सुहाग की बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इन प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक की मैंने एक और वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। बट मेरी नज़र में 2 बुक्स बेस्ट हैं, एक है 99 प्रीवियस ईयर सोल्ड SD पब्लिकेशन की, जिसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, और एक 104 प्रीवियस ईयर NPH की। ये दोनों बुक ही बेस्ट हैं, इन दोनों में से कोई भी एक बुक आपके पास होनी ही चाहिए प्रीवियस ईयर के लिए। दोस्तों अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस इस तरह के टॉपिक की बात करूं रीजनिंग में, तो जैसे कि स्पेस ओरिएंटेशन कह सकते हो, ये जो सिलोजिज्म रीजनिंग है या नॉन वर्बल कोडिंग डिकोडिंग है, ये RK झा सर की अरिहंत की बुक रीजनिंग की, या फिर आप ये सभी बेसिक टॉपिक तो आप इन बुक्स में से भी कवर कर सकते हो। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बेसिक टॉपिक तो आपके कवर होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हो तो आप तो या तो यूट्यूब से पढ़ लो सर्च करके इन टॉपिक्स को, या फिर आप CTET की बुक ले सकते हो। CTET में बैंक इस तरह के टॉपिक्स को कवर किया गया होता है। जनरल इंटेलिजेंस के लिए आप अरिहंत की बुक ले लो, बेसिक वहीं से कवर हो जाएगा। लेकिन इस तरह के टॉपिक आप CTET जैसी बुक में से कवर कर सकते हो। अगर मैं अब आपके साथ एंड में बात करूं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बुक की वीडियो मैंने बना रखी है एक और, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। EVS जैसा सब्जेक्ट है, इस तरह के सब्जेक्ट आप PDF से ही करो, आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो आप। डिज़ास्टर मैनेजमेंट है जैसे, या फिर EVS है, या फिर ट्रैफिक रूल से रिलेटेड है, जैसे जनरल अवेयरनेस में अगर अब हम देखें तो ये देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल, ये सब कुछ आपका अंकित भाटी बुक में से कवर हो जाएगा। अगर आप ये देखें इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस की एक अलग बुक आती है, तो इंश्योरेंस आप PDF में से कर लो तो अच्छा रहेगा। बुक कभी आपको इतनी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं मुझे, और कमेंट करके ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप किसी पोस्ट स्पेसिफिक बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।